आप सभी भाई बहनों को एक साथ राधे राधे। आप सभी भाई बहनों के प्यार सपोर्ट से आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भाई बहन सुनिए, अधिक मास शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी, जो पद्मिनी एकादशी है, मैं उसकी कथा आपको सुना रही हूँ। आप लोग उसको सुनिए। सभी भाई बहनों का धन्यवाद। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मल मास में के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है और क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, मलमास में पद्मिनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। यत्नपूर्वक उसका उपवास करने से वह पद्मनाम के पूर्व को पहुंचा देती है। मल मास की जो एकादशी है, पवित्र और पापों को दूर करने वाली कही गई है। उसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। पुराने समय में ब्रह्मा जी ने पद्मिनी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक नारद जी को बताया। यह पापों को नाश करने वाली और भक्ति मुक्ति को देने वाली है। हे राजन, दशमी के दिन नियम करें, कांसे के वासन में भोजन, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए दशमी के दिन। मांस, मसूर, चना, करौंदा, साग, शहद, पराया अन्न, ये दशमी के दिन वर्जित हैं। हविष्य अन्न भोजन करें। हविष्य मतलब सादा भोजन करना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होनी चाहिए। खारी नमक नहीं खाना चाहिए। सेंधा नमक लेते हैं अधिकतर उसमें एकादशी के व्रत में। दशमी के दिन भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन सवेरे उठकर गोबर, मिट्टी, तिल, कुसा लेकर पवित्र होकर आंवले का चूर्ण शरीर में लगाकर विधि पूर्वक स्नान करें। इस मंत्र को पढ़ें। 100 भुजा वो श्री कृष्ण रूपी वाराह ने तुमको धारण किया है। हे मृत्तिके, तुम कश्यप जी के अभिमंत्रित की हुई ब्रह्मा जी से दी हुई हो। मैंने सिर और नेत्रों में तुमको लगाया है। मेरे अंग को पवित्र करो। हे देवताओं के देवता, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, मुझको तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। ऐसे नहाना चाहिए बोले, लेकिन हम लोग तो बाथरूम में ही नहा लेते हैं, तीर्थों में कहाँ जा रहे हैं। वरुण के मंत्रों को जप कर तीर्थों का श्रवण करके जहाँ कहीं जलाशय हो उसमें विधि पूर्वक स्नान करें। फिर धोती पहनकर भगवान विष्णु का पूजन करें विधि पूर्वक संध्या करके, और देवताओं और पितरों का तर्पण करें। एक माह से सोने की बनाई हुई राधा कृष्ण की मूर्ति और महादेव पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। कलश के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में उत्तम वस्त्र रखकर सुगंधित करके देवता को स्थापित करें। उसके ऊपर चांदी और सोने का पात्र रखें, उसमें मूर्ति को रखकर विधि पूर्वक पूजन करें। सुंदर जल, गंध, धूप, चंदन, अगरबत्ती, कपूर, इनसे भगवान का पूजन करें। कस्तूरी, कुमकुम, श्वेत कमल और नैवेद्य धूप, दीपक, कपूर और आरती से केशव और शिव का पूजन करें। भगवान कृष्ण और शिव जी का पूजन करना चाहिए। कल की आज जो एकादशी है उसमें ब्राह्मण और गुरु की निंदा न करें। वैष्णवों का संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुने। मल मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी में पानी नहीं पीना चाहिए बता रहे, अथवा इस व्रत में जलपान व दूध पीकर रहना चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए। रात में कीर्तन और बाजे बजाकर जागरण करना चाहिए। रात के प्रथम पहर में पूजा में जो गोला रखकर अर्घ्य देना चाहिए। दूसरे में श्रीफल से, तीसरे में बिजोरे से, चौथे पर सुपारी से अर्घ्य देना चाहिए। विशेष करके नारंगी से पूजन करना उचित है। प्रथम पहर में जागरण से अग्निशोष्टम यज्ञ का पुण्य होता है। दूसरे पहर में वाजपेयी का, तीसरे पहर में अश्वमेघ का, चौथे पहर में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहाँ मैं एक सुंदर कथा तुमसे कहूँगा। कार्तिवीर्य के द्वारा जेल में कैद हुआ
रावण को पुलस्त मुनि ने राजा से कहकर छुड़ा दिया। इस आश्चर्य को सुनकर नारद जी पुलस्त मुनि से पूछने लगे कि इंद्र समेत सब देवता जिस रावण ने जीत लिए हैं, उस रावण को कार्तिवीर्य ने कैसे जीत लिया। तब पुलस्त मुनि बोले कि हे वत्स, मैं कार्तिवीर्य की उत्पत्ति तुमसे करूँगा। तुम सुनो, त्रेता युग में महिष्मतिपुरी में है, उन्हीं के कुल में कीर्ति वीर नाम का एक बड़ा राजा पैदा हुआ। उस राजा की 1000 रानियां थी, परंतु उनमें से किसी के पुत्र नहीं था। राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा पूरी होती है, यह सोचकर और राज्य को मंत्री को सौंपकर तप करने के लिए जंगल में चला गया। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उसी राजा की रानी थी। वह भी अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्ष तपस्या की और उसके शरीर में हड्डी और चमड़ा रह गया। तब पद्मिनी नम्रता से पतिव्रता अनुसुईया से पूछने लगी कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, तो भी कष्टों को दूर करने वाले केशव भगवान कृष्ण भगवान प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए हे महाभागी, मुझको यथार्थ व्रत बतलाओ जिसमें भगवान प्रसन्न हो जाए और पुत्र होने का वरदान दें। हमारे राजा पुत्र के न होने से अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता। अतः ऐसा व्रत बताइए जिससे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। पद्मिनी रानी की बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया माता प्रसन्न होकर बोली, हे श्रुभु, यह मलमास 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ होता है। यह 32 महीनों में आता है, 3 साल में एक बार आता है मलमास। 32 महीनों में एक बार आता है। इसमें परमा और पद्मिनी नाम की 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। उनका व्रत करके विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। इसके करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। यह कहकर अनुसुईया ने व्रत की विधि उनको समझा दी। उसे सुनकर पुत्र होने की कामना से और सब विधि को किया उन्होंने। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए। गरुड़ध्वज भगवान बोले कि हे सुंदरी, वर मांगो। यह सुनकर पद्मिनी प्रसन्न होकर बोली कि मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान दीजिए। भगवान बोले कि हे भद्रे, तूने मुझे प्रसन्न कर लिया है, जैसे मलमास मुझे प्यारा है। भगवान कृष्ण को मलमास, ये अधिक मास बहुत प्यारा है बताते हैं, ऐसा दूसरा नहीं है। उसमें एकादशी मुझको विशेष प्रिय है। हे सुंदरी, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को मैं इच्छा अनुसार वर दूंगा। यह कहकर संसार के दुख हरने वाले भगवान राजा से बोले, हे राजेंद्र, अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझे प्रसन्न किया है, कर लिया है। विष्णु के वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया, जिसको सब लोग नमस्कार करें। ऐसा बड़ी भुजाओं वाला पुत्र मांगा। राजा के ऐसा कहने पर बहुत अच्छा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी रानी समेत अष्टपुष्ट और प्रसन्न हो अपने नगर में आ गया। पद्मिनी को बड़ा बलवान कीर्तिवान नाम कार्तिवीर्य नामक पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम त्रिलोक में कोई मनुष्य नहीं था। उसके समान जो है त्रिलोक में कोई मनुष्य नहीं था। इसी से 10 कंधर रावण को उसने युद्ध में हरा दिया। चक्रपाणि गदाधर भगवान ने शिवा त्रिलोकी में उसको जीतने के लिए कोई समर्थ नहीं था। इसमें तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर पुलस्त मुनि चले गए। सूर्य जी बोले, हे द्विज बोला, हे ब्राह्मण, पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत पूछा था सो तुमसे कह दिया। जो मनुष्य इसकी सब विधि को सुनेंगे वे पुण्य के भागी होंगे और वो वैकुंठ को जाएंगे। यह है मलमास की पद्मिनी एकादशी की कथा। आप लोगों को मैंने सुनाई। ये कथा थोड़ी बड़ी है, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
राधे राधे।